बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों और ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ, सबसे पहले आमीन कहो। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह का एहसान है, पहली मर्तबा ये दौलतपुर में आना हुआ, ये सआदत नसीब हुई। और मैं जिस घर में था जहाँ हमने खाना खाया, मौलाना का बयान भी सुन रहे थे। कौन मौलाना? कहाँ है? मौलाना मोहम्मद अली साहब का बयान सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर जब यहाँ पहुँचे और हमारे बेटे कारी कमरुल इस्लाम ने तो धूम मचा दी। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के सुनने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए, और जो सुना अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं दौलतपुर पहली मर्तबा आया है, पहली मर्तबा आना हुआ है, तो मेरे को नहीं मालूम कि आपने मुझे देखा ज़रूर होगा, आमने सामने पहली मर्तबा देख रहे होंगे। तो कितनी देर मेरे को बोलना है मेरे को नहीं मालूम, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा। आप क्या अपनी बीवी से मशवरा करके आए हो? हाँ, वो न बोले जिसकी शादी न हुई है। अब वो तो 3 घंटा भी बोले, 4 घंटा भी बोले, कहाँ कोई इंतज़ार करता है। आप सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? आवाज़ नहीं आ रही है, सुनेंगे सब इंशाअल्लाह? अच्छा, एक बात जो मैं हर जगह कहता हूँ, हम सुनेंगे। बोलो हम। आवाज़ नहीं आ रही है। हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, अमल भी करेंगे। बोलो क्या करेंगे? अमल भी करेंगे। नंबर 1 सुनेंगे और नंबर 2 अमल करेंगे। हम अल्लाह को पूछेंगे, अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह आप क्या देंगे? क्योंकि हम तो 2 काम करेंगे। अल्लाह अभी करेंगे, दौलतपुर में करेंगे, सुनेंगे और अमल करेंगे। अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा हो, मेरी बंदी, तुम 2 काम करोगे ना, सुनोगे और अमल करोगे। अल्लाह फरमाते, मैं भी 2 इनाम दूंगा। पहला इनाम, तू चाहेगा न चाहेगा मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। और दूसरा इनाम, जैसे अभी कारी कमरुल इस्लाम ने फरमाया, दूसरा इनाम बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तो कौन कौन तैयार है भाई 2 काम करने के लिए? थोड़ी आवाज़ बढ़ा दे, थोड़ी आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दे। 2 काम हमको करना है, साथ में बोलो। 1 तो सुनना, नंबर 2 अमल करना। और अल्लाह से कितने इनाम लेना है? 2। एक तो मौत के वक्त कलमा, और नंबर 2 बगैर हिसाब किताब के जन्नत। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा हुआ है। बोलो कहाँ पे लिखा हुआ? कुरान में। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौल फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियाँ, आज सुनेंगे, बोलो आज सुनेंगे और अमल करेंगे। हमने अल्लाह को पूछा, अल्लाह हम सुनेंगे भी, अल्लाह हम अमल भी करेंगे, अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह फरमाते, मैं हिदायत दूंगा। हिदायत का मतलब ये है, नंबर 1 तू चाहेगा या ना चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। और तू चाहेगा या ना चाहेगा, अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो सब लोगों को कलमा चाहिए ना? किनको चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करें। कलमा चाहिए ना? और जन्नत भी चाहिए ना? जी, सबको कलमा चाहिए? हाँ बोले। जन्नत चाहिए?
तो आज सुनेंगे और क्या करेंगे हम। अच्छा, जन्नत में जाना है? ये दाऊदपुर वाला, ये दौलतपुर वाला, जरा इत्मीनान से बोलो, जन्नत में जाना है? आवाज नहीं आ रही। अगर मैं गुजरात में होता ना, गुजरात में, और जब मैं ये सवाल पूछता हूँ जन्नत में जाना है, बाकायदा मजमा खड़ा होता है और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके कहता है हाँ 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 हमको जाना है, हमको जाना, हमको जाना। यहाँ मैंने देखा मूड नहीं है जन्नत में जाने का। किस किस को जाना है जन्नत में? दोनों हाथ ऊपर। भाई सबको जाना जन्नत में? चलो माशाल्लाह, बैठ जाए। अब मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ, जन्नत में क्यों जाना है? जन्नत में क्यों जाना है? भाई जाना है ना? हाँ बोलो, जाना है ना? क्यों जाना है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जन्नत में इसलिए जाना, आराम ही आराम। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने बोलो ना, जन्नत में आराम ही इतना आराम, कोई टेंशन नहीं जन्नत में, कोई टेंशन नहीं। बल्कि जन्नत में हमको कोई चीज चाहिए, हम अल्लाह से मांगेंगे। भाई जन्नत में कोई चीज चाहिए हमको, किससे मांगेंगे? अल्लाह को कहेंगे अल्लाह ये चाहिए मुझे, अल्लाह ये चाहिए। अल्लाह क्या कहेंगे? मांगता क्यों है? अल्लाह कहेंगे मांगता क्यों है? तो हम कहेंगे अल्लाह तेरे से ना मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह हम तुझसे मांगते। अल्लाह कहेंगे ये जन्नत है, मांगने का नहीं, यहाँ मांगेगा तो मैं अता करूंगा, सोचता जाएगा तो भी अता कर दूंगा। जन्नत में मांगेंगे तो भी मिलेगा, और बोलो सोचेंगे, ओनली थिंकिंग, सिर्फ सोचेंगे तो भी मिलेगा। और ये भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, पारा नंबर 24। बोलो पारा नंबर, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा। अल्लाह फरमाएंगे आजा मेरी बंदी जन्नत में आजा। जो मांगेंगे वो भी अता करूंगा, जो सोचेंगे वो भी अता करूंगा। इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान अल्लाह होगा, खाने वाले हम होंगे, खिलाने वाला, मांगने वाले हम होंगे, देने वाला, सोचने वाले हम होंगे, अता करने वाला। तो जाना सबको जन्नत में जाना। कौन आप कहाँ से? बहुत आपकी उर्दू की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत। शादी हो गई आपकी? हाँ? हो गई? तो बीवी के सामने भी ऐसी बातें करते? ऐसे शेर शायरी में तो पूरी रात निकल जाती होगी। कितना अच्छा इनका उर्दू बोलना। यानी जब मैं ये गांव से गांव आया तो मैं ये सोच रहा था मालूम नहीं कहाँ कोने में मेरे को लेके जा रहे हैं, कहीं मारना धाड़ने वाला काम तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ कर जब इनको देखा तो ऐसा लगा कि जंगल में भी फूल बसा हुआ है। और इनकी उर्दू, ये तो हमारे गुजरात में भी ऐसी अच्छी उर्दू कोई नहीं बोलता जो आप इतनी फटाफट उर्दू बोल रहे थे। अल्लाह ताला अभी तो जवान है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए। खैर हम अपनी बात पर आ जा। भाई जन्नत में जाना, हाथ ऊपर करे फिर एक मरतबा जन्नत में जाना। सबको जाना जन्नत में। जन्नत में कोई टेंशन नहीं, साथ में बोलो जन्नत में कोई टेंशन। मालूम है जन्नत में किसी को पेशाब भी नहीं आएगा। बोलो जन्नत में किसी को पेशाब नहीं आएगा, पाखाना नहीं आएगा। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे लोग जब जन्नत में जाएंगे, जन्नत में न किसी को पेशाब आएगा न किसी को पाखाना आएगा। एक सहाबी खड़े हो गए, तो अल्लाह के रसूल जन्नत में पेशाब पाखाना नहीं? हमारे नबी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो वो सहाबी ने कहा जन्नत में खाएंगे, भर भर के खाएंगे, भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? भाई जन्नत में खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अरे दौलतपुर वाले बोलो ना, खाएंगे ना, पिएंगे ना, तो जाएगा कहाँ? हमारे नबी ने क्या प्यारा जवाब दिया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या जवाब दिया? जुशा का जुशा मिस्क। हमारे नबी फरमाते आज जन्नत में जाएंगे, बहुत खाएंगे,
बोलो बहुत खाएंगे, बहुत पिएंगे, फिर एक डकार लेगा, आह करके डकार लेगा, और डकार लेगा। हमारे नबी ने फरमाया खाना भी हजम होगा, पीना भी हजम होगा, और एक डकार लेगा, जन्नत में मुश्क की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बोलो सुभान। तो जन्नत में आराम ही आराम, न पेशाब न पाखाना, बोलो आराम ही। जाना जन्नत में जाना, फिर बोलो न जाना। कि मेरे को यहाँ आना था दौलतपुर, कहाँ आना था? कई दिन से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे, आप भी लगे हुए थे, दौलतपुर जाना है। तो हमको जन्नत में जाना है, तो हमको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि अल्लाह ने जन्नत कितनी बनाई। भाई अल्लाह ने, ए दौलतपुर वालों मेरी उंगलियां देखो, अल्लाह ने जन्नत कितनी बनाई? बराबर बराबर देखकर बोलो कितनी बनाई। उसमें पहली जन्नत अल्लाह ने कैसे बनाई मालूम? यूं कुन फयकुन, बोलो कुन फयकुन, यानी बन जा, जन्नत बन गई। और जैसे पहली जन्नत बन गई, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा देखो देखो कि मैंने पहली जन्नत बनाई। और फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारी जन्नत बनाई। अल्लाह ने फरमाया पहली है, दूसरी इससे अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा दूसरी कैसे बनाई अल्लाह ने? कुन, बोलते जाओ, कुन फयकुन। हाँ, ये अल्लाह का दस्तूर है, हो जा, बोलो जन्नत हो गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी हुकूमत का मामला बड़ा अजीब है। अल्लाह फरमाते मैंने कोई चीज का इरादा कर लिया, मैंने कह दिया कुन फयकून, हो जा, वो चीज हो गई, बन जा, बोलो वो चीज बन गई। तो अल्लाह ने दूसरी जन्नत बनाई, कुन फयकून। और फरिश्तों को कहा देखो, फरिश्तों ने कहा अल्लाहु अकबर, ये तो पहली जन्नत से भी अच्छी है दूसरी जन्नत। अल्लाह ने फरमाया तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने तीसरी कैसे बनाई? वही कुन, बोलो मेरा साथ देते जाओ, बोलो कुन फयकून। तीसरी बन गई, वो दूसरी से भी अच्छी। फिर अल्लाह ने कहा चौथी और इससे अच्छी बनाऊंगा। और कैसे बनाई? बोलो कुन फयकून। फिर पांचवी बनाई, कुन फयकून। फिर छठी बनाई, कुन फयकून। फिर सातवीं बनाई, कुन फयकून। कितनी बन गई? अब आखिरी जब बनाने का वक्त आया तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह कह दो, अल्लाह कह दो कुन फयकून, आठवीं भी बन जाएगी। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, पहली सात मैंने बनाया कुन फयकून, आठवीं कुन फयकून से नहीं बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह फिर आप कैसे बनाएंगे? अल्लाह ने कहा मेरी कसम मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के हाथ कैसे हमको नहीं मालूम, कमा यली को भी जलाली ही व शानी ही, अल्लाह को मालूम अल्लाह के हाथ कैसे। लेकिन अल्लाह ने पहली सात जन्नत बनाई कुन फयकून, कुन फयकून, कुन फयकून। और आठवीं जन्नत दौलतपुर वालों अल्लाह ने कुन फयकून से नहीं बनाई बल्कि अपने हाथों से बनाई। अब मैं आपको सब कितनी जन्नतें हो गई टोटल? टोटल कितनी हो गई? 8। मैं नाम लूंगा, आप उंगली पर गिनते जाओगे, आप गिनना शुरू करो। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। सुभान अल्लाह। हर जन्नत में सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। अल्लाह ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तीसरी बनाई जन्नते आदन। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी बनाई जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने पांचवी जन्नत बनाई जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने सातवीं बनाई जन्नतुल मावा।
ये सातों सात जन्नतें अल्लाह ने बनाई कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला ने आठवीं जन्नत बनाई, अपने हाथों से बनाई। अल्लाह ने उसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। कितनी जन्नतें हो गई? कितनी हो गई? 8 हो गई ना। हाँ, उसमें सबसे अच्छी कौन सी? 8वीं वाली जन्नतुल, क्योंकि अल्लाह ने उसको कुन फयकुन से नहीं बनाई, अल्लाह ने अपने